तो आज का क्लास जैसा कि रंजन सर ने बताया कि हमने आज का टॉपिक ही रखा हुआ है स्मोक टेस्टिंग मशीन। राइट, धुआं के थ्रू हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी पाइपलाइन को जांच करेंगे क्या यहाँ लीकेज हो रहा है क्या। ठीक है, तो परफॉर्मेंस हम क्या करने वाले हैं, पाइपलाइन जोड़ते वक्त, जोड़ने के बाद उसका लीकेज टेस्टिंग करना है। जोड़ने के जस्ट बाद लीकेज टेस्टिंग, अगर उसमें से धुआं निकल रहा है इसका मतलब वो लीक कर रहा है। मतलब ये है कि वो लीक कर रहा है। जब धुआं निकल सकता है तो पानी निकल ही सकता है। समझ गए? तो एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा उपकरण है, मिनी फॉगर जिसका नाम है, यही मॉडल इसका KK-TF8605 है। ठीक, इस मॉडल के मिनी फॉगर से हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के उपरांत जो हमारा उद्देश्य है, मिनी फॉगर्स के इस्तेमाल करने का तरीका को जानना, कैसे चलाते हैं एक मिनी फॉगर। तो हमारे सामने ये दिख रहा है, जो इस डिवाइस को, इस मशीन को बोलते हैं मिनी फॉगर। कौन कौन से पार्ट्स इसमें मौजूद हैं, ईच एंड एवरी बटन्स को क्या कहते हैं, राइट, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे अभी जस्ट। एम अपना पता चल गया। मिनी फॉगर के बारे में देखिए क्या है। फॉग का मतलब ही होता है धुआं, और जो फॉग क्रिएट करता है, धुआं देता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉगर। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, बाइक में एक साइलेंसर लगा होता है, वो भी क्या करता है, धुआं छोड़ता है। जब इंजन अपना स्ट्रोक देता है तो उसके बाद एग्जॉस्ट करता है, एग्जॉस्ट में धुआं निकालता है। तो धुआं को बाहर निकालना होता है साइलेंसर के माध्यम से। तो वहां भी एक प्रक्रिया है, फ्यूल का इग्निशन होता है, स्पार्किंग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें ब्लास्ट होता है, उसके बाद एग्जॉशन होता है, एग्जॉशन के बाद जो निकलता है वो धुआं होता है। राइट, तो वो कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स है, इसलिए वो धुआं जो होता है ब्लैक दिखता है। यहाँ पर हम लोग ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूल के रूप में। डीजल और जो किंग फॉग नामक एक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक केमिकल है जो डीजल में किंग फॉग को डाल दिया जाता है, जो कि जनरली क्या करता है, धुआं को मिक्स करके धुआं को जनरेट करता है। ब्यूटेन गैस का काम है, एक तरह का फ्यूल है, वो जलेगा उसके साथ, देन उसके बाद वो धुआं बनाएगा। मिनी फॉगर एक मशीन है जो एक केमिकल किंग फॉग को डीजल के मिश्रित करके ब्यूटेन गैस की सहायता से प्रज्वलित करता है। केमिकल के जलने के बाद हमें धुआं की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो मिनी फॉगर में फ्यूल टैंक जो है 2 लीटर का, किसी मिनी फॉगर में 2.5 लीटर का भी होता है। ठीक है, उसमें एक वाटर टैंक भी मौजूद होगा। ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट फ्यूल टैंक है। इसमें डीजल भर के रखेंगे, उसमें हम लोग किंग फॉग केमिकल डाल के रखेंगे। उसका एक रेशियो होता है, बताएंगे। ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये 200 मिलीलीटर का वाटर है, मतलब 200 मिलीलीटर इसमें वाटर हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो इसके आगे वाला स्टेप क्या है, मिनी फॉगर में 200 मिलीलीटर की पानी के वाटर टैंक है। वाटर टैंक से जो एक पाइप निकला हुआ है, इसको हम लोग सक्शन पाइप कहेंगे। और यहाँ से जो एक बेंड दिया हुआ है एल्बो टाइप में, इसको हम लोग सक्शन बेंड कहेंगे। ठीक है, इसका काम क्या है, वाटर को सक करके एयर, फ्यूल और वाटर रेशियो जनरेट करना। पानी का रेशियो, तेल का रेशियो और हवा का रेशियो, ताकि ये जले, कंबसन हो। ठीक है, तो अगला स्टेप देखिए, इसमें एक पिस्टन रॉड मौजूद है जिसका काम वाटर, फ्यूल और एयर के रेशियो को मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ पर एक पिस्टन रॉड है, ये पंप करने का काम करता है। आप अपने घरों में स्टोव देखे होंगे, पुराने जमाने में उपयोग होते थे। वो क्या करता था, एयर फ्यूल रेशियो को पंप करता था। आगे बात करते हैं, इसके पिस्टन रॉड के ठीक नीचे गैस एडजस्टिंग नॉब लगा होता है। गैस एडजस्टिंग नॉब अगर देखेंगे, ये पिस्टन हो गया, इसके जस्ट नीचे ये जो नॉब है, आप अपने गैस को जब ऑन करते हो तो क्या करते हो, इस नॉब को ऑन ऑफ करते हो गैस चलाने के लिए। तो जस्ट ऐसे ही वर्क करेगा। ये जो नॉब है लेफ्ट की तरफ खुलेगा और राइट की तरफ बंद हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप अपने घर में घरेलू गैसों को ऑन करते हो, लेफ्ट की तरफ ऑन करते हो, राइट की तरफ बंद कर देते हो। ठीक है, अगला स्टेप जो है आपका, सीधी सी बात समझ लीजिए कि ये जो सब देख लीजिए, इसका जो है क्या नाम है, मिनी स्मोक टेस्टिंग मशीन।
तो सर जो अभी बता रहे हैं वही चीज एक उदाहरण छोटा सा आप लोग रिमाइंड करिए थोड़ा देर के लिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। कहा कुछ साल पहले जब हम लोग कहीं पार्टी फंक्शन या घर में कुछ होता था तो हम लोग लाइट, उस समय जनरेटर भाड़े पे अगर नहीं लाए तो हम लोग क्या करते थे, इसी तरह का एक गैस हुआ करता था जिसे मिंटर लगा रहा था, बर्नर, ठीक है। उसमें सेम यही कंडीशन था, स्टोव वाला। क्या करते थे, पहले एयर मारते थे, उसके नीचे केरोसिन तेल डालते थे ना, और उसका पूरा प्रेशर जब हो जाता था तब जाकर के उसको खोलते थे हल्का सा ऊपर से, जैसे कि यहाँ से नॉब इसका खोलते हैं तो क्या होता है, हल्का तेल फेंकता। यहाँ भी करते हैं तो इसमें से क्या तेल फेंकता है। तो ये चीज नया चीज थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ये पहली बार देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल कुछ अलग है, उसका इस्तेमाल कुछ अलग है, बट उसका इस्तेमाल था लाइट प्रकाश देने के लिए, इसका इस्तेमाल लीकेज चेक करने के लिए, ठीक है। धुआं देगा, लीकेज चेक किया जाएगा। तो इससे जो है आप धुआं लीकेज चेक करेंगे। और वो क्या था, तो हम इसलिए बताए ताकि इस तरह का टूल्स जो भी है आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, किए कि नहीं किए। बहुत सारे अभी 18 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो शायद ऐसे बच्चे नहीं देख पाएंगे। कुछ लोग देखे होंगे, जैसे लोगों के घर में भी होगा, अभी भी पड़ा हुआ, ठीक है, रैक पे देखिएगा रखा हुआ है, देखिएगा ये क्या है। जस्ट लाइक लैल्टेन की तरह ही होता था, उसमें एक अंडा के समान एक झोली जैसा लटका हुआ रहता था, उसको हम लोग सर जैसे उसका नाम क्या बताया सर, मेंटल। तो उसको हम लोग जब स्पार्क करते थे, गैस का भी एलपीजी गैस सिलेंडर रेड वाला में भी लगा होता उसका भी नाम बोला जाता था कभी किसी को, पहले सबके घर में नहीं हुआ करता। वो होता क्या था, नहीं वो जो उजाला करने के प्रकाश, उसको बोलते गैस, डायरेक्ट गैस बोलते थे, ठीक है। हालांकि उसमें गैस नहीं लगाया जाता था, उसमें केरोसिन तेल डाला जाता, घासलेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं, जैसे कि आपके घर में शादी है या फंक्शन है, इनके पास है, तो आप बोलेंगे हाँ चले जाइए रमेश के यहाँ से गैस ले आइए, रात को अंधेरा हो जाएगा तो कोई दिक्कत किस होगा। किसी के शादी ब्याह होता था तब मटकोर या पूजा के लिए बस 2 को जला के इधर रख दी, 4-5 गाँव में खूब हुआ करता था। चीज वही है, रिमॉडलिंग हो गया है, ठीक है। यही पाए ताकि उसमें से लीकेज को हम लोग जांच पाए, उसके बाद उसको हम लोग फॉलो अप करके दे दें कि हाँ ये अब पाइपलाइन वर्क में ला सकते हैं, इसमें से कहीं से लीकेज नहीं आएगी, ठीक है। फिर आते हैं अपने पुराने टॉपिक्स, यही लीकेज टेस्टिंग मशीन, लाइक फॉग टेस्टिंग मशीन, स्मोक टेस्टिंग मशीन। कहाँ थे हम लोग, इसके पिस्टन रॉड के ठीक नीचे गैस एडजस्टिंग नॉब लगा होता है, जो कि ब्यूटेन गैस के फ्यूल के रूप में लगाया जाता है। यहाँ पर ब्यूटेन गैस है, एक छोटा सा टैंक है, राइट। आज के डेट में बड़े कुछ लोग जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, तो एक छोटा सा गैस लेके जाते हैं और उसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा, आजकल मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो देख करके कि वो ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, अपने कैंप लगाते हैं और इसी के ऊपर रख करके चाय बना लेते हैं खुद के लिए, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ें अपने से खुद से बना लेते हैं, ब्यूटेन गैस, राइट। तो आप देखिए इस ब्यूटेन गैस को जब हम एडजस्ट कर देंगे, आपके सामने मैं एडजस्ट करके दिखा रहा हूं, ये जो है नॉब जस्ट यहां पर लगाएंगे, सर थोड़ा पकड़िए, ये अभी ऑन है, देखिए ध्यान से इसको लगाने का तरीका सबको दिख रहा है ना, लग गया। ब्यूटेन गैस का टैंक हमने लगा दिया। आगे का स्टेप क्या, अब आगे देखिएगा आप, बाईं तरफ कम्युनिकेशन नॉब बने होते हैं जो कि ऑन ऑफ के रूप में काम करता है। हमें फॉग जनरेट करने हैं तो इसको ऑन कर देंगे ऊपर उठा करके, अगर फॉग हमें नहीं चाहिए, इसको कूलिंग करना है, ठंडा करना है बर्नर को, तो हम लोग इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो ये गैस नॉब है इसको भी बंद करेंगे, नहीं तो बेफिजूल का गैस चलता रहेगा और गैस खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप अब देखेंगे एक इग्निशन बटन है, इसको दबाने से हमारा इग्नाइट होता है, स्पार्किंग होता है और यहाँ पर फ्लेम जलता है, आग जल जाता है, चिंगारी बनाता है और आग जल जाता है, राइट। इतना काम हम समझेंगे अभी करके। इग्निशन बटन को पुश करने के बाद फ्यूल में आग लग जाती है। प्रोसीजर जो है हमारा, एक बार छोटे अंतराल में मैं बताऊंगा प्रोसीजर क्या है। उपरोक्त तथ्यों मतलब ये चारों बात जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखकर हम पिस्टन रॉड के मदद से फ्यूल, वाटर और एयर को पंप करते हैं, ठीक है।
फिर कम्यूटेशन नॉब से फॉग के तरफ स्विच ऑन करके गैस एडजस्टिंग नॉब को बाईं तरफ से मोड़ के इग्निशन बटन प्रेस करते हैं। यही एक प्रोसेस है, देख रहे हैं ये स्मोक बन रहा है, यही